जेल के अंदर अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत के दौरान मुलाकात हुई और मीडिया को ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम को कि जानकर इस केस का नाम 190 मिलियन पाउंड कहा जाता है ताकि कोई ये ना पूछे कि अलकादिर केस क्या है, क्योंकि अलकादिर का जब सवाल आएगा तो लोग पूछेंगे और जवाब ये है मिडिल क्लास और कम आमदनी वाले तबके के बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास पैसे कम हैं, जो इस्तिताअत नहीं रखते कि उनको इस्लाम का, सूफीज़म का, दीन के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जहाँ हमारी दीन की असास पढ़ाई जाए, जहाँ हमारे फ्यूचर के मुस्तकबिल के स्कॉलर्स तैयार किए जाएं, जिनको दीन का एक ऐसा इल्म सिखाया जाए जो आज तक किसी ने नहीं सोचा कि लोगों को सरकारी सरपरस्ती में, सरकार की सरपरस्ती में सूफीज़म, कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, ये चीज़ें ऐसी पढ़ाई जाएं कि आपकी वो नस्ल तैयार हो जो कौम की मुस्तकबिल में लीडरशिप कर सके। और उस पे इमरान खान पे केस है कि आप अपने कौम के बच्चों को मुफ्त तालीम क्यों दे रहे हैं और आप पैसे का इल्ज़ाम लगा कैसे सकते हैं जिस आदमी के नाम पे लोग अरबों रुपए पाकिस्तान के लिए, कैंसर के मरीज़ों के लिए और उसके साथ साथ नमल यूनिवर्सिटी के लिए निछावर करने के लिए, पैसे तो बड़ी छोटी चीज़ है, जान निछावर करने के लिए तैयार हैं, वो आदमी पैसे लेगा और वो भी ट्रस्ट में से। जब लफ्ज़ ट्रस्ट आ जाता है तो इसका मतलब है कि वहाँ बेनिफिशियल ओनरशिप, माली फ़ायदा ख़त्म। तो इंशाल्लाह जिस तरह कल तोशा खाना केस हाई कोर्ट से उड़ा है, जब सरकारी वकील ने हाई कोर्ट इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और मी हसन औरंगज़ेब हसन साहब की अदालत में जब ये बात की कि एक्सेप्ट किया, सरकारी वकील ने एक्सेप्ट किया कि जब 1 साल पहले इमरान खान साहब को रात के अंधेरे में सडियाला जेल में एक दहशतगर्द की तरह ट्रीट करते हुए सजा दी गई, तो सरकारी वकील ने एक्सेप्ट किया कि उनको हक़ दिफा से महरूम किया गया। सरकारी वकील ने एक्सेप्ट किया, माना कि इमरान खान के वकला को सरकारी जेली जो गवाह लेके आए थे उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन का, उन पर सवाल उठाने का मौका तक नहीं दिया गया। और सरकारी गवाह क्या था? जो हार की, उन्होंने कोई झूठा मूठा गवाह लेके आए थे। अगर आपने हार की गवाही के लिए किसी को लाना था तो कम से कम नवादरात के किसी एक्सपर्ट को लाते। आपने बैरून मुल्क से स्पेयर पार्ट एक डीलर को लेके आए, वो भी BCom फेल। कल ये बात इमरान खान के वकील तोशाखाने में अली जफर साहब ने की कि BCom फेल, आपने स्पेयर पार्ट डीलर को लाके इमरान खान के खिलाफ आपने नवादरात। आप मुझे बताएं, जिस शख्स ने गवाही दी थी उसने जिंदगी में कभी हार देखा भी है? 170 करोड़ का उसने कीमत लगाई। 170 करोड़ कौन सा हार होता है? तो मेरे भाइयों, कल केस उड़ गया है, इसी तरह ये अलकादिर केस भी उड़ेगा। जिस तरह तोशाखाना केस उड़ा है, इसी तरह जिस तरह माजी में साइफर केस उड़ा, जिस तरह इद्दत केस उड़ा। लेकिन आज सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान साहब से आज जब मुलाकात हुई, फैसल भी खड़े हैं, बाकी साथी भी खड़े हैं, सलमान राजा वहाँ मौजूद थे, बैरिस्टर गौहर वहाँ मौजूद थे, खालिद यूसुफ साहब मौजूद थे अंदर अदालत में। और इमरान खान साहब ने एक बात की, मैंने उनसे पूछा कि 24 नवंबर का जो हमारी पॉलिटिकल मूवमेंट है, जो एहतजाज है पुरअमन, उसके लिए कौम को एक लाइन में क्या पैगाम देते हैं? तो वो लीडर है, उसको पता है अपनी कौम को क्या कहना है, वो अपनी कौम के मिजाज को समझता है, अपनी कौम के दिलों में रहता है। इमरान खान ने 24 नवंबर के लिए जो पैगाम कौम को दिया है वो ये है कि आगे या आज़ादी है और अगर आप नहीं निकलते तो फिर एक लंबी गुलामी है। फैसला आपने करना है। इमरान खान तो कुर्बानी दे चुका, अब आपकी बारी है, अब हमारी बारी है। इंशाल्लाह हम अपने लीडर इमरान खान को ये कहना चाहते हैं, इस कौम ने कभी आपको मायूस नहीं किया। इस कौम के सपूत ने जब जब इस कौम को पुकारा, कौम ने लब्बैक कहा। कोई ऐसा मौका नहीं आया जब इमरान खान साहब को इस कौम ने पीठ दिखाई हो। जब इमरान खान साहब ने लीड किया, कौम के बच्चे, बच्चियां, खवातीन, पॉलिटिकल वर्कर्स, सब ने इमरान खान साहब का साथ दिया। चाहे वो 2013 हो, हम 2013 में भी जीते थे, हमारा मैंडेट चुराया गया था, तभी हमने 129 दिन 26 दिन धरना दिया था। हम 2018 में 2/3 जीते थे, मैनिपुलेट किया गया कि इमरान खान साहब के पास 2/3 ना आए, कमज़ोर एक हुकूमत बने और इधर उधर से लोग हमारे साथ बिठाए गए ताकि इमरान खान की कमज़ोर हुकूमत बने। 13 में भी जीते, 18 में 2/3 थी और अब तो 2/3 से भी ज़्यादा है। तो ये जो हमारा एहतजाज है पुरअमन, इस्लामाबाद की तरफ, सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ आज मार्च होगा, किसी सूबे में कहीं भी और एक्टिविटी नहीं होगी। एहतजाज सिर्फ इस्लामाबाद में होगा। पूरे पाकिस्तान ने इस्लामाबाद आना है।
सिंध से भी, बलूचिस्तान से भी, पंजाब से भी और खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से। इमरान खान साहब ने आज ये बात वाज़ेह की है कि सिंध और बलूचिस्तान सब ने इधर आना है और इस्लामाबाद आना है। जगह का तयन फिर हमारी लीडरशिप गौर साहब और राजा साहब इमरान खान साहब से मशवरे के बाद आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में आपने कहाँ आना है। लेकिन फ़िलहाल इस्लामाबाद सब ने पहुँचना है, किसी सूबे में उस दिन आपने कोई एक्टिविटी और नहीं करनी, इस्लामाबाद आना है और इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान तैयार है। और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को जो इनकलाब था पुरअमन, ये उससे भी बड़ा पुरअमन इनकलाब होगा एक हकीकी आज़ादी के लिए। और 3 बड़े नुकात हैं: मैंडेट की वापसी, 26वीं आईनी तरमीम की वापसी और रूल ऑफ लॉ, और तीसरा अहम नुक्ता असीरान की रिहाई। आज भी इमरान खान ने अपना नाम नहीं लिया। जब ट्रंप की कामयाबी की खबर आई, लोगों ने पूछा, अदर मीडिया ने पूछा, इमरान खान ने अपनी बात कभी नहीं की। हाँ, एक बात की थी कि ट्रंप के आने से कम पॉलिसियाँ उधर न्यूट्रल हो जाएंगी, जो बाइडेन साहब के नीचे था वो नहीं होगा। तो इमरान खान एक लीडर है, वो अपनी बात कभी नहीं करता। इतनी दफ़ा बेशुमार बार मेरी खान से अंदर मुलाकात हुई है। ये फैसल खड़े हैं, हमारे और दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे नादिया बीबी हैं, हर पेशी में आई होती हैं। मेरी नॉलेज में नहीं है, ना मेरे सामने ना किसी वकील के सामने, इस मर्द बहरान ने एक बार भी कहा हो कि मैं कब निकलूँगा। हाँ, एक बात बड़ी अहम, आज इस अहम मौके पे, इसके बाद फिर आपको खुदा हाफिज़ आर्जी तौर पे, और वो ये, इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले, इस बात को कोई महीना डेढ़ हो गया होगा जब उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई थी, उससे पहले ये बात मुझे की थी। खान साहब ने कहा, जब मैंने पूछा कि खान साहब रिहाई का क्या होगा, खान साहब ने कहा, देखो अगर अल्लाह ना चाहता तो ये मुझे एक दिन अंदर नहीं रख सकते थे, और जब अल्लाह चाहेगा ये मुझे मजीद अंदर नहीं रख सकेंगे। उसका ईमान है अपने रब पे, उसका ईमान है अपने अल्लाह ताला पे कि अल्लाह ताला का हुक्म जब आएगा ये दरवाजे सारे खुल जाएंगे और कौम तैयार है इंशाअल्लाह। इमरान खान साहब को ये लोग ज़्यादा देर अंदर नहीं रख सकते। और उन सबको मैं कहना चाहता हूँ जो इस निज़ाम को लाने वाले हैं, कब तक मियाँ शहबाज शरीफ साहब का सियासी जनाजा अपने कंधों पे फिराते रहोगे? कौम उसको रिजेक्ट कर चुकी है। जितना जितना आप ज़्यादा शहबाज शरीफ, जरदारी और इन मुर्दा सियासी जो हुकूमतें हैं, जो सियासी जनाजे हैं, उनके साथ आप मुंसलिक रहेंगे, कौम आपको दिल में जगह नहीं देगी। वापसी का एक ही रास्ता है, कौम के दिलों में, आपको कह रहा हूँ, वो समझ रहे हैं, कौम की दिलों में वापसी का एक ही रास्ता है। जब कप्तान कहेगा, कौम आपके साथ एक बार फिर बाहमी शीरो शक्कर होगी।